नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आईआईटी जैम 2021 में क्वेश्चन नंबर 24 का सलूशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो ग्रुप थियरी से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसके सारे स्टेटमेंट में आइसोमॉर्फिक यूज किया गया है। क्वेश्चन पूछते समय आइसोमॉर्फिक वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक जो दिए गए हैं वो हैं कि नहीं है। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? जैसे कि एक एक ग्रुप जी है और दूसरा जी डैश है। दोनों को अगर आइसोमॉर्फिक कहा जाएगा, कि अगर कहा जा रहा है कि आइसोमॉर्फिक हैं, तो इसमें होता क्या है कि इसकी सारी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी से मैच कर जाती है। मतलब कि इसका एवरीथिंग एज इट इज हो जाता है जो इसके पास रहेगा। मतलब दोनों ग्रुप कैरेक्टर में आइडेंटिकल हो जाते हैं, दोनों सेम हो जाते हैं। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग दोनों का सेम हो जाएगा। तब हम कह देंगे कि ये ग्रुप दूसरे ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। हालांकि आइसोमॉर्फिक का जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि कोई मैपिंग हो जी से जी डैश पर, और इस टाइप का हो कि एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। यहाँ पर जो ये डॉट वाला ऑपरेशन है इसका है, और यहाँ पर जो डॉट वाला ऑपरेशन है इसका है। तो ये तो अगर ए फॉर ऑल अगर ए बी के लिए ट्रू हो रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है होमोमॉर्फिज्म। लेकिन अगर इसमें एक और कंडीशन एडिशनल ऐड कर दिया जाए कि एफ वन वन होने के साथ साथ आन टू भी हो जाए, तो होमोमॉर्फिज्म वन वन और आन टू, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर जाए कोई मैप, तो उस मैप को हम बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश। तो इसमें खूबी क्या होती है, यहाँ तो बहुत कम समय में चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है, नहीं तो इसको डिटेल में पढ़ना है तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं तीनों प्रॉपर्टी का यूज करके हमें शो करते हैं कि जी और जी डैश, हाँ, जब 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 कोई मैप ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जी से जी डैश पर जो होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ वन वन और आन टू भी हो जाए, तो इस मैप को आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है। इस मैप को आइसोमॉर्फिज्म कहा जाएगा, और इन दोनों ग्रुप को आइसोमॉर्फिक कहा जाएगा। आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो आप अगर किसी बुक की हेल्प लेंगे तो वहाँ पर ये समझेंगे कि अगर दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं तो उनके एवरी प्रॉपर्टी सेम हो जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि इसका ए जेरोक्स होता है, मतलब कॉपी। तो इसके आधार पर अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो यहाँ पर देखिए चीज़ें कैसे सॉल्व की जाती हैं। चूँकि जेड प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू आर प्लस। अब इसमें जैसे अगर प्रॉपर्टी देखें तो यहाँ पर दो सेंस है। देखिए, जैसे कि अगर आर को देखिए तो आर पहले तो अनकाउंटेबल है, आर अनकाउंटेबल सेट है। और जेड क्या है? जेड काउंटेबल सेट है, काउंटेबल सेट है। तो इसके आधार पर भी कह सकते हैं कि ये गलत है। दूसरा चीज़ कि जेड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। जेड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप होने का मतलब है कि इसके पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास दो जनरेटर होते हैं। तो जेड प्लस के पास दो जनरेटर हैं, मतलब प्लस वन भी होगा जनरेटर, ठीक है, और माइनस वन भी जनरेटर होगा। लेकिन आर प्लस ऐसा नहीं है, आर प्लस साइक्लिक नहीं है, ठीक है, ए नॉन साइक्लिक ग्रुप है। तो अगर आइसोमॉर्फिक होते तो काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी डिफरेंट चीज़ हो गई। और ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक, और दूसरा नॉन साइक्लिक है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी नॉन साइक्लिसिटी और अनकाउंटेबिलिटी ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं कि ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो ये नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे, तो ये गलत है, ठीक है। इसी के आधार पर हम अगर इस दूसरे क्वेश्चन को देखें तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि ए बी जेड प्लस साइक्लिक है लेकिन क्यू साइक्लिक नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी दोनों की सेम होगी तभी आइसोमॉर्फिक होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर हम तीसरे ऑप्शन को देखें, क्यू बाई जेड प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू बाई टू जेड, तो इसे शो करने के लिए हमें एक बेसिक थियरी एक्सप्लेन करनी होगी, जो कोसेंट ग्रुप का कंसेप्ट होता है। कोसेंट ग्रुप को इस तरीके से डिफाइन करने के लिए कहा जाता है कि अगर जी कोई ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है, अगर सब ग्रुप होने के साथ साथ अगर एच नॉर्मल हो जाए, एच नॉर्मल हो जाए, ये सिंबल नॉर्मल का है,
तो उस कंडीशन में जी बाई एच हम डिफाइन करते हैं किस तरीके से, इसे चूँकि प्लस का यहाँ पर प्लस का ऑपरेशन यूज किया जा रहा है तो हम ए प्लस एच के टर्म में डिफाइन करेंगे और ए बिलोंग करेगा जी में। तो ए एक सेट बना अभी, अब इस पर एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं प्लस का। तो प्लस ऑपरेशन यहाँ पर इस तरीके से होता है कि ए प्लस एच और प्लस बी प्लस एच हम अप्लाई करेंगे तो जो बनता है ये बनेगा ए प्लस बी और प्लस एच, इस तरीके से डिफाइन होता है। तो इसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है तो जी बाई एच ग्रुप होता है जहाँ पर कि एच ट्रीट करता है एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ पर स्टडी करते समय हमें यूज करना होगा, जैसे कि ए प्लस बी इफ ए प्लस एच इक्वल टू बी प्लस एच, तो इम्प्लाई करेगा ए माइनस बी बिलोंग करेगा एच में। ये बेसिक प्रॉपर्टी है जिसे आप किसी भी स्टैंडर्ड की बुक से देख सकते हैं, जो ग्रुप थियरी पर लिखी गई हो, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। तो अब हम इसके आधार पर आगे बढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे जी बाई एच, क्यू बाई एच और क्यू बाई टू एच को। तो देखिए, तो क्यू बाई जो जेड है यहाँ पर, और यहाँ से मैं क्यू बाई टू जेड पर एक मैप डिफाइन करूँगा जो इस टाइप से होगा कि एफ, इसके अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, क्यू बाई एच के अंदर अगर क्यू बाई हम जेड की बात करें तो इसके अंदर एलिमेंट होगा पी बाई क्यू प्लस जेड टाइप का, जहाँ पर कि पी बाई क्यू एलिमेंट है क्यू का, रेशनल का। ठीक है, तो इसमें हम एलिमेंट लेते हैं P1 अपान Q1 प्लस जेड। एक एलिमेंट इसे पकड़ लेते हैं इस तरीके से, और प्लस दूसरा ले लेते हैं P2 बाई Q2 प्लस जेड, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर आगे बढ़ गया एक स्टेप, यहाँ पर मैं डिफाइन कर देना चाहता हूँ कि हम मैप कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो मैप यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ P बाई क्यू प्लस जेड इक्वल टू, ये हो जाएगा P बाई क्यू प्लस टू जेड। क्यों? क्योंकि टू जेड इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो P बाई क्यू प्लस टू जेड टाइप का होगा। ठीक है, और P बाई क्यू लिए जाएंगे Q से। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब मुझे इसे होमोमॉर्फिज्म, देखिए अगर मुझे इसे आइसोमॉर्फिक दिखाना है या पता करना है कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो मुझे तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होगी। इसमें से इस तरीके से है प्रॉपर्टी कि पहली प्रॉपर्टी है कि मुझे इसे होमोमॉर्फिज्म दिखा दिया जाए, होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए वही मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एफ ऐसा किया जाए, तो एफ के साथ यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगा वो इस तरीके से होगा, क्योंकि ऊपर मैंने अभी शो किया हुआ है, यहाँ पर ऑब्जर्व करिए तो यहाँ पर पता चलेगा, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये जो टर्म है कि a प्लस एच प्लस बी प्लस एच इक्वल टू ए प्लस बी प्लस एच, तो इसके बेस पर हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो P1 अपान Q1 प्लस P2 अपान Q2 प्लस जेड, और ए किसके इक्वल होगा, ए हो जाएगा P1 बाई Q1 प्लस P2 बाई Q2 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2Z। तो ये जब आगे प्रोसीड होगा तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं P1 बाई Q1 प्लस 2Z और P2 अपान Q2 प्लस 2Z, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फिर बना सकता हूँ कि अब P1 अपान Q1 प्लस Z एफ P2 अपान Q2 प्लस जेड। ठीक है, तो इससे कंफर्म हो गया कि ये होमोमॉर्फिज्म है। अब हमें दूसरा यहाँ पर शो करना है कि 1 है। तो 1 के लिए जैसे कि बेसिक रूल होता है, बेसिक रूल 1 के लिए ऐसा बताया जाता है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू
एफ वाई इम्प्लाई कर दे एक्स इक्वल टू वाई, तो क्लियर हो जाएगा कि ये 1 1 होता है। तो हम लेट करते हैं, लेट स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो इस तरीके से है एफ ऑफ P1 बाई Q1 प्लस जेड इक्वल टू एफ P2 अपान Q2 प्लस जेड, इस तरीके से। तो इसका फॉर्म हो जाएगा P1 बाई Q1 प्लस जेड 2Z, और यहाँ भी हो जाएगा P2 अपान Q2 प्लस 2Z। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि P1 बाई Q1 माइनस P2 अपान Q2 बिलोंग करेगा 2Z में। चूँकि 2Z सबसेट होता है Z का, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि P1 बाई Q1 माइनस P2 बाई Q2 बिलोंग करेगा Z में। तो इसके बेस पर मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स भी ले आ सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे कह सकता हूँ कि ये इम्प्लाई करेगा P1 बाई Q1 प्लस जेड इक्वल टू P2 बाई Q2 प्लस जेड। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट किया था और यही मैं अचीव कर लिया। तो इससे कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया कि एफ इज 1 1। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर होगा। अब मैं तीसरी प्रॉपर्टी देखना है ऑन टू। ठीक है, तो ऑन टू ये ऑब्वियस है कि जिस टाइप से मैप डिफाइन किया गया है यहाँ पर कि Q बाई जेड टू Q बाई 2Z, जैसे कि डिफाइन किया गया है एफ P बाई Q प्लस जेड इक्वल टू P बाई Q प्लस 2Z। तो ये ऑब्वियस है कि ऑन टू दिखाने के लिए हम करते क्या है कि इसमें किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए इसमें प्री इमेज ढूंढ लेंगे। तो कोई भी एलिमेंट अगर हम पकड़ेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर m बाई n अगर सपोज कर लें, लेट कर लें कि m बाई n बिलोंग कर रहा है Q बाई 2Z में, तो Q बाई 2Z में एक्चुअली m प्लस n प्लस, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, कि हम इसमें अगर कोई एलिमेंट पकड़ना चाहेंगे तो वो इस टाइप का होगा कि m बाई n प्लस 2Z टाइप का। तो इसके करस्पॉन्डिंग, चूँकि m बाई n तो रेशनल का है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ भी तो m बाई n एग्जिस्ट करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर एक नया एलिमेंट बना सकते हैं क्या, होगा ही m बाई n प्लस जेड। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर इसको मैप कर सकते हैं। तो इसलिए ऑन टू ये ऑब्वियस है। तो इस तरीके से 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, और यहाँ पर हमने ऊपर होमोमॉर्फिज्म भी दिखा दिया है। तो इसकी वजह से ये जो मैप है आइसोमॉर्फिक हो गई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, इसके आधार पर हम कहेंगे कि क्वेश्चन में जो सी ऑप्शन है वो सही है। अब अगर हम 4 ऑप्शन को देखें, डी को देखें, तो इसमें Q बाई जेड और Q के बीच में आइसोमॉर्फिक का क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो ये होगा कि नहीं होगा, तो Q में तो कोई भी एलिमेंट होता है तो जीरो ही होता है, Q प्लस में जीरो, जिसका ऑर्डर फाइनाइट होता है, जो पावर 1 पर जीरो दे देगा। तो केवल ओनली 1 एलिमेंट है जो फाइनाइट ऑर्डर का है, जबकि Q बाई जेड में देखा जाए तो इसके सारे एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के होते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं ले लेता हूँ Q बाई जेड। Q बाई जेड का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। लेट एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, लेट P बाई Q जेड बिलोंग टू Q अपान जेड। ठीक है, तो इसका ऑर्डर फाइनाइट होगा। क्यों फाइनाइट होगा, अगर हम इसको Q टाइम ऐड कर दें तो ये आइडेंटिटी हो जाता है। वैसे भी मैं बता चुका हूँ कि G बाई एच में H ट्रीट होता है एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट यही है, जेड आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह यूज किया जा रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए कि P बाई Q प्लस जेड को P बाई Q प्लस जेड
ऐसे ऐसे इसको हम p बाई क्यू प्लस जेड, इसको हम क्यू टाइम ऐड कर दें, इसको हम क्यू टाइम ओवरऑल क्यू टाइम्स ऐड कर दें, तो जो प्रॉपर्टी होती है सिंपल प्रॉपर्टी कि a प्लस एच इक्वल टू बी प्लस एच, ए प्लस एच प्लस बी प्लस एच इक्वल टू ए प्लस बी प्लस एच, इसके हिसाब से अगर देखें तो p बाई क्यू प्लस पी बाई क्यू प्लस पी बाई क्यू क्यू टाइम तक, क्यू टाइम्स प्लस जेड, तो यहाँ पर होगा क्या, ये पी हो जाएगा, पी प्लस जेड। अब पी प्लस जेड जेड पर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रूल काम करता है जिसके हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को देखें तो कहता है कि इफ़ ए बिलोंग टू एच इम्प्लाई करेगा ए प्लस एच बिलोंग कर जाता, ए प्लस एच एच के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आइडेंटिटी हो गया, तो मतलब क्यू टाइम ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी हो गया, तो ये इम्प्लाई करेगा कि ऑर्डर ऑफ पी बाई क्यू प्लस जेड इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर चूज किया जाए, इसका इस सेट का आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज कर लें तो सबका एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर का होगा। तो इसी के बेस पर हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे कि यहाँ जो क्वेश्चन है फोर्थ ऑप्शन, जिसमें कि ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी है इसकी कि क्यू बाई जेड इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू प्लस, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्यू में ओनली जीरो है जिसका फाइनाइट ऑर्डर है, एक का फाइनाइट ऑर्डर है नहीं। 2/3, 3/9 या एनी एलिमेंट ले लें जो पी बाई क्यू के फॉर्म का हो क्यू में, उसका ऑर्डर फाइनाइट नहीं होगा, सबका इनफाइनाइट होता है, सिर्फ जीरो का ही फाइनाइट होता है। जबकि यहाँ पर देखा जाए क्यू बाई जेड में तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा, तो इसलिए ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। वॉच करने के लिए थैंक्स। कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।